बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन विद नामीन। सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मुझे कहते हैं उम्मे नामीन। आज मैं आपको बहुत ही मजे का पास्ता व्हाइट सॉस के साथ बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान लफ्जों में आपको समझाने जा रही हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिएगा चीजें। पास्ता डिफरेंट शेप का होता है। आज हम आपको पैनी पास्ता बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पैनी पास्ता और साथ ही हम लोग हाफ टी स्पून नमक लेंगे इसको बॉईल करने के लिए। फर्स्ट स्टेप में हम लोग पास्ता को बॉईल करेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग चिकन को ये सारी चीजें मिक्स करके इसको पकाएंगे। चिकन मैंने लिया है 200 ग्राम और इसके साथ ही इसकी चीजें भी रख दी हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे विनेगर और सोया सॉस लिया है हाफ टी स्पून और सॉल्ट और ब्लैक पेपर लिया है हाफ टी स्पून। चारों चीजें हमने 200 ग्राम के लिहाज से हाफ टी स्पून ले लिए। चलिए जी, थर्ड स्टेप के लिए हमने दूध लिया है 500 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा। ये हम लोग इसके व्हाइट सॉस बनाएंगे। मैदा चाहिए हमें 60 ग्राम और मक्खन चाहिए हमें 60 ग्राम ही शिमला लिए है। परफेक्ट पास्ता के इंग्रेडिएंट्स के लिए स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। व्हाइट सॉस में ऐड करने के लिए स्पाइसेस ली हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें ऑरिगेनो लिया है 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, पेपरिका है 1 टीस्पून और जीरा है कुटा हुआ 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च है 1 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून। ये सारी चीजें 1 टीस्पून है। चलिए जी, यहाँ पे सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका परफेक्ट पास्ता बने और कोई भी चीज मिस ना हो पाए। सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट्स इसका चीज है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो सोने पे सुहागे वाली बात है, बहुत ही मजे का पास्ता बनेगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप वैसे भी पास्ता सर्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने पानी अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी और साथ ही इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। साथ ही आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैक्रोनी जब बॉईल हो जाएगी तो इसको स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लें और इसको साइड पे रख दें। जल्दी में मेरे पास कोई स्ट्रेनर अवेलेबल नहीं था, मैंने इसी में स्ट्रेन कर लिया है। आप लोग अपनी मर्जी से किसी भी स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना आपने फ्री हैंड पास्ता बनाना। अब एक पैन ले लिया, उसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल या घी ऐड किया, चिकन ऐड कर दिया, इसको स्पैचुला की मदद से हमने हिला दिया है। अब इसमें हम लोग विनेगर ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही चिकन थोड़ा सा व्हाइट होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम लोग इसमें सॉसेस ऐड कर लेंगे, मतलब नमक और काली मिर्च। और विनेगर बहुत अच्छा सॉस है चिकन को जल्द पकाने के लिए। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतारा है और इसको अच्छे से मिक्स किया। 7 से 8 मिनट के बाद किसी भी चीज की मदद से इसको चेक कर लेंगे। सॉफ्ट हो चुका है तो हम लोग इसमें शिमला ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसको ढक के रख देंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा दे दिया ताकि ये नीचे न लग पाए। 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको किसी अलग बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए अब हम लोग एक अलग से पैन लेंगे। मक्खन को उसमें हम लोग मेल्ट कर लेंगे और इसमें मैदा मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से हिलाएंगे। इसमें सारी गुठलियों को खत्म करेंगे। दूध को हम लोगों ने इकट्ठा मिक्स नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध को इसमें मिक्स करते जाएंगे और जितनी भी गुठलियां और लम्स बनेंगे इसको स्पैचुला की मदद से हम लोग खत्म करते जाएंगे। इवन के सारा दूध हम लोग इसमें डाल देंगे और फिर इसमें तमाम मसाला हम लोग ऐड करेंगे। ऑरिगेनो ऐड किया है, उसके बाद मैंने काली मिर्च ऐड की है, पेपरिका ऐड कर दिया हमने इसमें और साथ ही सॉल्ट ऐड कर देंगे। सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और कुटा हुआ जीरा इसमें ऐड कर देंगे। स्पैचुला की मदद से व्हाइट सॉस को हम लोग अच्छे से हिला लेंगे ताकि तमाम मसाला व्हाइट सॉस में मिक्स हो जाए। चिकन और शिमला मिर्च जो हमने साइड पे रखी थी इसको मिक्स कर देंगे हम लोग अच्छी तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो पास्ता बॉईल किया था उसको व्हाइट सॉस में डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। गरम पास्ता को हम लोग डिश आउट करेंगे किसी भी अच्छे से बर्तन में ताकि हम लोग मेहमानों के आगे अच्छे से सर्व करें। व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो चुका है। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। थोड़ी सी रेड चिली जो हम लोग गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे ताकि खूबसूरती जो है मजीद बढ़ जाए। अगर आपके पास मोज़रेला चीज अवेलेबल है तो जरूर ऐड कीजिएगा। सबसे ऊपर हम लोग इसको क्रश करके डाल देंगे और ओवन में तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए हम लोग गर्म करेंगे। जैसे ही ओवन से निकालेंगे तो आप देखें कितनी खूबसूरत इसके ऊपर मोज़रेला चीज लग रही है। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके व्हाइट पास्ता सॉस जो है वो वैसे ही रेडी होगा जैसा आप लोग बाहर से खाते हैं। पास्ता जरूर ट्राई कीजिएगा और जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इसके साथ ही उम्मे नामीन को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखें। साइनिंग ऑफ उम्मे नामीन। अल्लाह हाफिज।